जौनसार में आज भी वहाँ के लोगों को अपनी जन्मभूमि से इतनी मोहब्बत है कि वो देश विदेश में कहीं भी किसी भी कोने में मौजूद क्यों न हो, लेकिन कुछ खास और अहम त्योहारों में वो अपनी जन्मभूमि में आना बिल्कुल नहीं भूलते। जौनसार बावर के जनजातीय क्षेत्र के लोगों के कुल देवता श्री महासू महाराज हैं, जिनका भव्य मंदिर बावर के हनोल में स्थित है, जिस पर न सिर्फ यहाँ के लोग अपार विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता महासू देवता के भक्त देश भर से अन्य समुदाय के लोग भी बन चुके हैं। जौनसार की जनजाति आमतौर पर मुख्य रूप से चकराता, विकासनगर, बावर, कालसी, डाकपत्तर और त्यूणी में निवास करती है। इसके अलावा ये जनजाति जौनपुर, रवाई और देहरादून में भी मौजूद है। आज के इस दौर में जहां विश्व भर में घर का मालिक घर से बाहर होने पर अपने घर में ताला लगा के जाता है, वहीं इस क्षेत्र में आज भी घरों में ताले लटके आपको नहीं दिखाई देंगे, जो यहाँ की ईमानदारी मंशा पर चार चांद लगाते हैं। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय आज भी पशुपालन और खेती बाड़ी ही है, जिस पर इनका जीवन निर्भर होता है। यहाँ आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो भारी तादाद में बकरियों को पालते हैं और जिनकी तादाद 100 या इससे अधिक भी होती है। इस जनजाति के वो लोग जो पढ़ लिख कर क्षेत्र से बाहर निकले और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें आज भी अपने रीति रिवाज से बड़ा ही लगाव है। और यही कारण है कि देश के कुछ महानगरों में साल में एक बार ये जनजाति के कर्मचारी एक मेले का आयोजन करते हैं, जिसे जौनसारी मेला कहा जाता है। इन मेलों का आयोजन न सिर्फ सूबे में अलग अलग जिलों में होता है, बल्कि देश भर में भी इस मेले का आयोजन होता है। इसमें दिल्ली, देहरादून और मुंबई का जौनसारी मेला प्रमुख है। यह वक्त हो चला है के लिए देश भर में मशहूर है, उतना ही जनजातीय क्षेत्र अपने पहनावे के लिए भी विख्यात है। यहाँ महिलाओं की पोशाक बेहद परंपरागत और खूबसूरत होती हैं, जिसमें ढांडू, झग्गा, कुर्ती और घाघरा मुख्य हैं। ये पोशाक इतनी खूबसूरत और अनोखी है कि जिस भी किसी शख्स ने इसे पहली बार डिजाइन किया होगा, वो वाकई लाजवाब होगा। आज भी बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर ये पोशाक देखकर चौंक जाते हैं। वहीं पुरुषों की पोशाक भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपने आप में अनोखी है। पोशाकों के अलावा एक और आकर्षण इस जनजातीय क्षेत्र का है, वो है यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार। इसमें मुख्य रूप से बिस्सू, मरोज और पुरानी दीपावली है, जिसे मनाने के लिए तमाम जनजातीय कर्मचारी छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचते हैं और इसे मनाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ का पहनावा और यहाँ के त्योहारों की कुछ खास झलकें। इस जनजाति के पहनावे पर अगर नजर डाली जाए तो ये न बेहद खूबसूरत है, बल्कि बेहद अनोखा भी है। खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए कपड़े बेहद उम्दा किस्म के होते हैं, जिसे ढांटू, झोगा, कुर्ती और घाघरा कहा जाता है। ये पोशाक इतनी खूबसूरत है कि शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई फैशन डिजाइनर भी इसे देख के हैरान हो जाए। वहीं पुरुषों के लिए ऊनी कोट, ऊनी टिगवा यानी टोपी और झंगेल, ये सारे वस्त्र ऊन के इसलिए होते थे क्योंकि पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी खूब होती है, जिसकी वजह से आज भी जौनसार का ऐसा एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊंचाई पर रहता है, जहां गर्मियों के मौसम में भी कड़ाके की ठंड पड़ती है। आज जो चोड़ी, झंगेल, कुर्ती इत्यादि जो पुरानी जो हमारी पोशाकें थी, जो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म थी, वो गायब हो चुकी हैं और उसका स्थान आज जीन्स ने, टी शर्ट्स ने, कोट ने, पैंट ने, इन सब चीजों ने ले लिया है। तो पुरानी पोशाकों को आज लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी इलाके की ड्रेसेस थी, उसी की परिस्थितियों को लेकर उसका निर्माण हुआ था, उसको अडॉप्ट की गई थी। आज वो सारी चीजें
समाज से गायब हो चुकी है। जौनसार में पहने जाने वाली पोशाकों पर अगर नजर डाली जाए तो वो एक हद तक चलन से बाहर होती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे फिर घाघरा हो, झोगा हो या पुरुषों की चोड़ी और जंघे, महिलाएं भी अब सूट सलवार पहनना ज्यादा पसंद करती हैं और पुरुष भी जीन्स, टी शर्ट या फिर बुशर्ट पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि त्योहारों और कुछ खास अवसरों पर जैसे शादी या फिर अन्य कोई सामाजिक त्योहार, इन पर जौनसार की महिलाएं अपने पारंपरिक पोशाक में जरूर नजर आती हैं। आज भले ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में बदलाव हुआ हो, लेकिन जौनसार पावर में आज भी आप वो ठंड महसूस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ गर्मियों में भी जैकेट पहनना पड़े। जनजातीय क्षेत्र जौनसार में वैसे तो कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख हैं जिसका यहाँ के लोगों के और उन जनजातीय लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है जो नौकरी के कारण देश के कोने-कोने में मौजूद हैं। इन त्योहारों में मुख्य बिस्सू है, जिसको लेकर जौनसार के अलग-अलग जगहों पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें चकराता के करीब ठाणा डांडा मेला बड़ा प्रसिद्ध है। चुरानी मेला भी कभी बेहद प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि उसका जादू फीका पड़ता चला गया और उस मेले में आज चंद लोग ही शामिल हो पाते हैं। जौनसार में वैसे तो त्योहारों का अंबार है, लेकिन मुख्य रूप से मनाए जाने वाले जो त्योहार हैं वो बिस्सू है, इसके अलावा पुरानी ब्याई है जो आम दिवाली से एक महीने बाद मनाई जाती है। इसके बाद यहाँ एक और त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जिसे यहाँ के लोग पुरानी दिवाली कहते हैं। ये दिवाली करीब 5 से 6 दिनों तक मनाई जाती है। ये दिवाली देश के और सभी लोगों से हटकर मनाई जाती है। मुख्य दिवाली से 1 महीने बाद बनाई जाने वाली ये दिवाली बेहद खूबसूरत होती है। इस दौरान खेतों में काम का कोई खास बोझ नहीं होता, जिसकी वजह से इस जनजातीय क्षेत्र के लोगों को इसको मनाने का भरपूर समय मिल जाता है। त्योहारों की इस फहरिस्त में एक ऐसा त्योहार भी है जो न जाने पिछले कितने सालों से सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से मनाया जाता है, जिसे यहाँ मरोज कहते हैं। मरोज में हर एक परिवार में एक बकरी की बलि दी जाती है और ये त्योहार जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों, नातेदारों को अपने घर पर खाने पर आमंत्रित करते हैं और जहाँ उनकी बेटी, उनकी बहन शादी के बाद अपना घर बसाती है, वहाँ उसे भी बाटे के रूप में काटे गए बकरे का मांस भिजवाया जाता है, जो इस क्षेत्र की काफी पुरानी परंपरा है। आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ये त्योहार जौनसार में काफी लोकप्रिय है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार में यहाँ का लोक नृत्य भी काफी खूबसूरत है।
आमतौर पर एक बड़े आंगन में जब गोल घेरे से महिलाएं और पुरुष नृत्य पेश करते हैं तो मानो एक समा सा बन जाता है। जौनसार का जनजातीय नृत्य आमतौर पर पैरों की चाल पर काफी निर्भर होता है। जो जितनी अलग अलग तरीके से नाचते हुए पैरों को चलेगा, मानो वो सबसे बेहतरीन नृत्य होगा। तांद, रासो, झेता यहाँ के कुछ मुख्य नृत्य हैं, जिन पर महिलाएं बेहद खूबसूरती से नृत्य पेश करती हुई आपको दिखाई देंगी। को भी जाले बाकी रामा दे आपने देखा हमारा खास कार्यक्रम मैं हूं उत्तराखंड, और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।